तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग का जो है, जिस आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उसमें एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है। तो क्या आप लोग का जो एग्जाम है सही से चल रहा है कि नहीं, अच्छा से आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, एक बार सभी को कमेंट करके भी जरूर बताना, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम हो रहा है तो उस एग्जाम में आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा कि आप जो अभी तक जितने भी चीजों को आप पढ़े हैं, क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हो, कहाँ आपका कंफ्यूज हो रहा है, सब चीजों के बारे में क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग का डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि जो आप लोग को हिंदी का सीरीज लेकर आ रहे थे, तो अभी तक हम लोग चैप्टर 8 तक देख लिए थे, 9 को बताना था। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बताइए, ठीक है। थोड़ा मैथ में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो मैथ में प्यार को जो टोटल 15 को चैप्टर है, ठीक है। तो जो जो मेन चैप्टर है जिसे एग्जाम में बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो 15वें चैप्टर में सबसे हार्ड चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। और इससे कम से कम समझिए कि 20 से 25 नंबर का सवाल आपको खाली ऑब्जेक्टिव में आता है। मतलब 20 का ऑब्जेक्टिव तो आपका निश्चित है कि आता है तो आता है, ठीक है। तो इसलिए सोचे कि बच्चों को जो है त्रिकोणमिति से ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप त्रिकोणमिति में जीरो होंगे, अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे त्रिकोणमिति का, तो आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, आप लोग हर एक चीजों के बारे में जान जाएंगे। और इस वीडियो में हम खाली आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति में टोटल 4 प्रश्नावली है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, ठीक है। 8.1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी पढ़ना है। तीसरा 8.3 में पूरक कोण के बारे में जानना है। और चौथा जो है आपका 8.4 है, उसमें त्रिकोणमिति का सर्वसमीकाय के बारे में जानना है, ठीक है। तो सभी प्रश्न का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लिए, तो त्रिकोणमिति का एक एक अंक आप लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। बस मेरे हर एक बातों को अच्छा से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का खाली फॉर्मूला। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोग का 1 से लेकर 20-30 ऑब्जेक्टिव कर करके हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे, क्योंकि लगभग आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। इस खाली त्रिकोणमिति में से रिलेटिव से 200 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कहीं से अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा के पास पहुंच जाए वीडियो कि त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति से डरता होगा तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो 8.1 है, ठीक है। 8.1 में एक हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, जो कम से कम 8.1 से लेके 8.4 तक अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो समझिए कि आपका 20 नंबर जो है, 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप 8.1 से लेके 8.4 तक सब ऑब्जेक्टिव को जान जाएंगे, सूत्र को जान जाएंगे, समझिए आप लोग खाली ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर आपका आ गया। समझिए कि इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका थीटा कोण बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कोण बनाना है? थीटा कोण। तो जब थीटा कोण बनाता है ना, सामने वाला हमेशा पी होता है, इस चीज को याद रखना। इस सामने वाला क्या होगा आपका? पी। पी से होता है परपेंडिकुलर, याद रखना। पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं, याद रखना। कोई समकोण त्रिभुज लेना है, उसके जब थीटा कोण बनता है तो उसके सामने वाला को हम लोग पी बोलते हैं। पी का होता है मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो होता है यह पर्सन, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आधार, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। बी से क्या होता है? बेस, ठीक है, याद रखना। बी से बेस, यानी बेबी को बेस पसंद है। बी से याद रखना बेस। बेस माने क्या होता है? आधार। और पी माने क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, जिसके बगल वाला जो यह होता है, इससे हम लोग इसको h से इंडिकेट करते हैं। और h का मतलब होता है हिपोटेनस। h का मतलब क्या होता है? हिपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण।
या कभी कभी इसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं, ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर। उसी चीजों को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यह लिखा गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पर ए बी, देखिए जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए बी को क्या माना गया है, पी, यानी लंब, हिंदी में भी क्या बोलेंगे, लंब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी पी को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और हिंदी में लंब कहेंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी, देखो बी यानी बीसी, देखो बी और सी, तो बीसी को क्या माना गया है, बी माना गया है, तो बीसी यानी बी को हम हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेस, ठीक है, क्या कहते हैं, बेस। इसके बाद देखो यहाँ पर एसी, एसी को क्या माना गया है, एच, तो यहाँ पर एच को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताइए, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है हम आप लोग बताते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है आपका होता है, कहाँ पर लिखा गया, यहीं पर तो लिखा गया, देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से लिखा गया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो यही जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, याद रखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आपसे कोई पूछे, इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना है, मात्र आपको इसको याद करो। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी आपसे एक नंबर में इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में आपको इसको याद कर लेना है, 3 नंबर में इसको और 4 नंबर में इसको। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि एच निकालने का सूत्र बताइए, एच निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका किसका सूत्र हो गया, पी निकालने का सूत्र हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बी निकालने का सूत्र बताइए, इसका फॉर्मूला होगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सर आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर इसका यूज कहाँ होता है, तो प्यारे बच्चों कोई अगर समकोण त्रिभुज देगा जिसमें 3 वैल्यू होता है, बी पी एच, तो तीनों में से 2 आपको कोई वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो पी मालूम है, एच मालूम है, तो बी निकालने के लिए आपसे कहेगा। कभी कभी आपको पी मालूम होगा, बी मालूम होगा, तो एच निकालने के लिए कहेगा। तो इसलिए इसके सहायता के लिए इस सूत्र को बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सभी सूत्रों को एक बार कॉपी में अच्छा से इसको जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग अगर नोट्स कर लेंगे और नोट्स करने के बाद इसको अच्छा से रट जाएंगे, तो समझिए कि त्रिकोणमिति का मतलब आप लोग का ना धीरे धीरे मतलब इतना बेहतरीन तैयारी हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर से समझिए। पाइथागोरस प्रमेय का अगर सूत्र पूछा जाए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर कोई पूछे एच निकालने का सूत्र बताओ, तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पी निकालने का सूत्र बताइए, तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बी निकालने का सूत्र बताओ, तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। बोलो बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार कमेंट करके बताइए कि सर जो आप बताए हैं त्रिकोणमिति का जो पाइथागोरस प्रमेय, ये खाली पाइथागोरस प्रमेय है, क्या आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी कोई बाबू कमेंट करके बता दो। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो है 8.1 में जो है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज होता है, जो 8.1 में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो याद रखना प्यार मुझे, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपका आता है साइन थीटा, ठीक है, याद रखिएगा थीटा, ये इसको साइन ए भी बोला जाता है, ठीक है। अगर याद रखिएगा साइन ए और साइन थीटा दोनों एक ही चीज है, यानी यहाँ पर ए भी अगर आपको दिखाई देता है और थीटा दिखाई देता है तो समझिए एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा हम लिखकर आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहला आपका क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। तीसरा आपका क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है।
टोटल आपका 6 होता है, लेकिन अगर आप 3 को सूत्र जान जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ऑटोमेटिक 3 सूत्र आपने से बन जाएगा। ठीक है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो साइन थीटा का सूत्र जानते हैं क्या होता है? P बटा H। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? P बटा H होता है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? B बटा H होता है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटा B होता है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का सूत्र बताइए तो P बटा H, कॉस थीटा का सूत्र बताइए तो B बटा H, टेन थीटा का सूत्र बताइए तो P बटा B होता है। तो ये 3 को सूत्र आपको याद हो गया होगा क्या? अब देखिए इसी का उल्टा प्यार बच्चों अब आपको याद रखना है। 3 के बाद 4 नंबर, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 नंबर लिखते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा जानते हैं क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, याद रखना। साइन थीटा का उल्टा प्यार बच्चों क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? सेक थीटा, क्या लिख देंगे? सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, याद रखना। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो गया। जब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो इस संख्या को हम उलट देंगे, यानी P बटा H को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? H चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, यानी P बटा H तो H बटा P हो जाएगा। उसी तरह जब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा तो इसको भी उलट देंगे तो H चल जाएगा ऊपर, अभी आ जाएगा आपका नीचे। उसी तरह टेन थीटा का सूत्र P बटा B होता है, तो टेन का उल्टा जब कॉट होता है तो इसको उलट दीजिए तो B चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, बताया ना 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब समझिए एक बार फिर से। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, कॉस थीटा का सूत्र होता है B बटा H, टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा B, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आप ये तीनों याद रखेंगे, अगर हम पूछ दें कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है तो आपका आंसर P बटा H होता है। तो पूछ दें कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होगा तो आपको याद रखना है कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा के। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H, तो इसको उलट देंगे तो H बटा P। समझ रहे हो? यानी खाली आपको अगर ये तीन याद रखेंगे ना तो इसको मान के जब उलट देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि सेक थीटा का सूत्र बताओ तो H बटा B, टेन थीटा का सूत्र बताओ तो P बटा B, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है तो B बटा H, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है तो P बटा H। ठीक है, और ये सभी सवाल कब बनता है प्यारे बच्चों? जब आपको ये सब याद रहेगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आप लोग को सब लेकर आए हैं कि सबसे पहले बच्चा को जो है सूत्र को रटवाया जाए। जब तक बच्चा सूत्र नहीं जानेगा, और मान लीजिए हम डायरेक्ट साइन थीटा की जगह P बटा H लिखेंगे तो आपके दिमाग में नहीं होगा कि सर कुछ भी लिख रहा है। तो अगर आप लोग को याद होगा नहीं P बटा H साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इसलिए सब लिखे हैं, तो आप लोग उस टाइम भी दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इस सभी चीजों को आप लोग एक कॉपी में जिस तरह हम बता रहे हैं बारी बारी से आप लोग नोट कर लीजिए और इसको पूरा रट जाइए। अगर आप रट जाएंगे ना तो समझिए आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर हम बता रहे हैं सभी सवालों को तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, और चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है देखिए। तो देखो यहाँ पर जो है आपका पूरक कोण दिया हुआ है, तो पूरक कोण का प्रयोग आप लोगों को समझना है, यहाँ पर समझा रहे हैं। अभी आप लोग बताया ना 3 को फॉर्मूला, उसी का छोटा सा कुछ विलोम होता है। सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा उसी तरह से
90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आपसे हम पूछ दे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, तो कॉस थीटा का। या बता सकते हो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी के उल्टा अगर हम बात की जाए, देखो ध्यान से 4 नंबर 5 6। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि नहीं आप जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का सूत्र हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप साइन थीटा का सूत्र बताइए। तो यहां पर आपको बन जाएगा, देखो कैसे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हुआ था, तो उसी तरह आप देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन थीटा का, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा था, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, इस सब आपका पूरा कोणफल राइट है, यानी पहला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा का सूत्र होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा का सूत्र होता है। अगर आपसे कोई पूछे sin थीटा का सूत्र बताओ, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। टेन थीटा का सूत्र बताइए, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक थीटा का सूत्र बताइए, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये 6 सूत्रों को आप लोग अच्छा से याद कर लेना है। अगर ये 6 सूत्र आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे, तो आपको जितना भी इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बताइए पूरा कुल में किसी भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपका त्रिकोणमिति का मान सारणी है। ठीक है, यानी डिग्री वाला पद आया है, तो यह कब लागू होता है, अगर मान लो त्रिकोणमिति अनुपात पर आए तो कोई सवाल, और वहां पर आपको जैसे 6 आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात बताया गया ना, साइन थीटा, जैसे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। ठीक है, ये सभी चीजों को बताया गया है। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, तो अगर आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना, अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सब अगर दिखाई देता है, तब जाके सूत्र आपका क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर देखो सब आपका त्रिकोणमिति है, यानी साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। ठीक है, अगर आप तीन को यह सूत्र अच्छा से याद कर लेंगे ना, ठीक है, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये तीन को सूत्र को याद कर लो, साइन कॉस टेन, ऑटोमेटिक ये तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पूछ दे कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, तो √3/2। अगर पूछ दे कोई साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अगर कोई पूछ दे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर आइए, तो देखो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो √3/2 होगा। अगर कोई पूछ दे कि cos 90 डिग्री का मान बताइए, तो 0 होता है। उसी तरह tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है,
टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। इसको अच्छा से आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई पूछते कि टेन 45 डिग्री का मान बताइए, टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कहेंगे आप, ठीक है। और इसी का उल्टा आप लोग इसको भी याद रखना है। और इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आपका कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। बस खाली उलट देना है। जैसे मान लो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो नीचे क्या लगा दो 1, तो इसको उल्टोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0, तो 0 में 1 से कोई भाग नहीं लगता है, तो उसको अपरिभाषित बोलते हैं, याद रखना। जब उल्टेंगे तो ऊपर चल जाए 1 और नीचे आ जाए 0, तो 0 में 1 से कोई भाग नहीं लगता है, तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अपरिभाषित। उसी तरह यहाँ पर देखो 1/2 है, तो इसको जब उल्टेंगे तो 2 चल जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे, तो ऊपर क्या बचा, खाली 2 ना बचा, इसलिए 2 इसका मान हो गया। उसी तरह 1/√2 इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, तो √2 में 1 से भाग देंगे तो √2 होगा, तो √2 हो गया। √3/2 तो इसको उल्टोगे तो क्या होगा, 2/√3, 1/1 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, तो ये लिखा गया है। उसी तरह से 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है। तो इस सभी सूत्रों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। अब आप लोगों को दिमाग में आता होगा सर आखिर इसको कैसे हम लोग समझे। अब आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, 2-4 सूत्र लिखकर। देखिए सवाल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर दे दे साइन 60 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसमें देखो साइन 60 डिग्री खोजो, साइन में 60 डिग्री, तो साइन यह है कितने डिग्री, 60, तो साइन यह है 60 यह है, तो देखो साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका आंसर हो जाएगा √3/2, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि टेन 45 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें खोजो, टेन कहाँ है, तो यहाँ है, तो टेन कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 यहाँ है, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1। उसी तरह आपसे कोई पूछते कि कॉसेक 45 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, तो देखो कॉसेक कहाँ है, यहाँ है, कॉसेक कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ है, देखो कितना होता है इसका मान, √2, इसका मान √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी को समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जितना भी सूत्र है इस टेबल को आप लोग एक कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा और टेबल को पूरा अच्छा से रट जाइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट, ये जो सवाल है आपका 8.4 का है। अगर इसको आप अच्छा से समझ जाएंगे तो 8.4 में कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यह बहुत सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला प्रश्न, इसी से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी आता है। और जितना भी 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सवाल जो त्रिकोणमिति का होता है सिद्ध करने वाला इसी से बनता है, ठीक है। इसको अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप लोग एक सूत्र को याद करना पड़ेगा, इसको जो हम टिक मारेंगे अच्छे से उसको अच्छा समझ लीजिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा जब इधर है और कोसेक थीटा गुना में तो जाएगा तो पंचम बदलेगा भाग में। तो देखो यहाँ पर सूत्र क्या बन गया, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सूत्र बन गया, देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी गुना में कोसेक तो जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया 1/कोसेक थीटा। उसी तरह अगर साइन को उधर भेजोगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 1/साइन थीटा, ठीक है। यानी हम लोग पहला क्या जाने कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का सूत्र बताओ तो 1/कोसेक थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा का सूत्र बताइए तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपको यह सूत्र को अच्छा से याद करना पड़ेगा। इसको जो हम कह रहे हैं ना मेन सूत्र है, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा गुने sec थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपको इसको याद कर लेंगे तो यह ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का अगर आपसे कोई सूत्र पूछे तो cosec थीटा गुना में तो जाएगा तो कैसे बदलेगा, भाग में। तो cos थीटा का सूत्र बनेगा 1/sec थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर sec थीटा का कोई बात पूछे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोगों को यह सूत्र को अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो लिखा गया है, ठीक है। 9 नंबर पे क्या लिखा गया है, tan थीटा गुने
कॉट थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे, सुनो ध्यान से, हाला होता ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछे टेन थीटा का सूत्र बताइए, ठीक है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होगा? 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, यानी टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है। तो जब टेन थीटा के बारे में बात की तो कॉट गुना में तो जाएगा तो कैसे बदलेगा? भाग में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 बटा कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का अगर कोई आपसे सूत्र पूछे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह सूत्र को समझिए। अगर आपसे कोई पूछे टेन थीटा का सूत्र बताइए तो सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ठीक है, और एक और सूत्र होता है टेन थीटा का, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यानी टेन थीटा का सूत्र दो होता है, एक आप बताएंगे सेक थीटा बटा कोसेक थीटा और दूसरा टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक और टेन थीटा का सूत्र बताया गया 1 बटा कॉस थीटा। तो इस सभी सूत्र का प्रयोग अलग अलग होगा। आप लोगों को सभी सूत्रों के बारे में बताया जाएगा कौन सूत्र का प्रयोग कहाँ होगा जब सवालों को हम बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग जान गए टेन थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब भाई कॉट थीटा के बारे में अगर पूछा जाए, देखिए अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर देखिए जिस तरह टेन थीटा का दो फॉर्मूला हुआ था सेक थीटा बटा कोसेक थीटा और यहाँ पर जो है कॉट क्या बन गया था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया था? कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस सभी सूत्रों को आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए, आप लोग अगर यह सूत्र को याद कर लेंगे ना, याद ध्यान दीजिएगा जो हम घेर रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग को यह याद करना पड़ेगा, यह आप लोग बढ़िया से याद कर लेना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछे टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, उसी तरह इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको याद रख लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा का अगर सूत्र पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यह आपका एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यह आप लोगों को इसमें जितना भी सूत्र था 8.1 से लेकर 8.4 अगर आप इस सभी सूत्रों को पहले जितना भी दिया गया है इसको नोट्स बना लीजिए और सभी सूत्रों को अगर अच्छा से आप याद रखेंगे तो कोई भी सवाल बताया जाए त्रिकोणमिति से रिलेटेड, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी सवालों को बताया गया होगा अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।